जय श्री कृष्णा। आज है जीवन पे बात करते हैं। गुरु मुख की, ब्रह्म ज्ञानी के मुख की बातें सुनिए। जीवन फूल का, फल का और व्यक्ति का कैसे काम आता है, कैसे कामयाब होता है, सुनिए। हर एक के मन को गुरु ने शांत कर दिया है। आज देखते हैं संसार में जरा सा भी दुख आता है, शरीर का वियोग होता है या कोई भी हालत आती है तो कैसे हिल जाते हैं, कैसे दुखी हो जाते हैं, मातम मनाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। पर यहाँ देखते हैं गुरु के ज्ञान की बड़ाई है, कैसे गुरु को सबने जान लिया है, गुरु की शरण हासिल कर ली है, कैसे मन उनका शांत हो गया है। यदि किसी का शरीर शांत हो जाता है, उनके मन कैसे शांत करता है गुरु, सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा जरूर सुनिएगा। आज देखते हैं ज्ञान से ये रहस्य समझ में आया है कि प्राणी किस लिए संसार में आया है, क्या कार्य उसका प्रमुख है, कितना कार्य उसने कर लिया है और कितना कार्य उसका शेष है। जिसने भी एक कार्य कर लिया वो कैसे उच्चतम सीढ़ी पर चढ़ गया। सीढ़ी में भी कई स्टेप होते हैं। जिसने भी ज्ञान की पढ़ाई कर ली समय रहते हुए, जिसने ये समझ ले ली, गुरु के ज्ञान से अपना जन्म सफल कर लिया, तो आज लगता है ना उसका जन्म सफल हो गया है। गुरु के ज्ञान से भजन भी आता है, सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उसी का जीवन सफल हुआ है जो गुरु के चरणों में आ गए हैं। आज लगता है जिसने भी गुरु की ज्ञान की शरण ली है, अपना जीवन जिसने भी गुरु को समर्पित कर दिया है, उसका जीवन भी महान हो गया और उसका जीवन कितनों के लिए एक आदर्श बन गया, एक सीख बन गई। उनके जीवन से कितने ही सीखते हैं। जो भी इस मार्ग पर चल पड़ा, जिसने भी अपना जीवन इस मार्ग पर समर्पित कर दिया, जैसी कि बात चल रही थी, कितने जन्म लेते हैं और कितने संसार से चले जाते हैं प्राणी, उन्हें कोई याद भी नहीं करता। आए और आकर चले गए, कहानी खत्म। कितनों की कहानी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। पर जिसने अपने जन्म को संवार लिया, जीवन को संवार लिया, जिसने अपने जीवन में ये कार्य कर लिया, जो बात चलती है मन से ऊपर उठना, अपने जीवन में विषय विकारों से रहित जीवन जीना, गुरु के कार्यों में अपने को तत्पर रखना, गुरु की सेवा में अपने जीवन को बिताना, जैसा नाम वैसा गुण। नियम बहुत जने लेते हैं, नियम बहुत जने लेते हैं, पर निभाता कोई कोई है। जैसे पुष्प का जीवन होता है, पुष्प का जीवन थोड़ी देर का होता है, 2 दिन 4 दिन, पर इतनी सुगंध बिखेर देते हैं पुष्प इत्र बन जाता है, परफ्यूम बन जाता है और सालों साल वो काम में आता है। यदि फूल ऐसे ही बना लगा रहे पेड़ पे तो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, खराब भी हो जाएगा, टूटेगा, गिरेगा और कूड़े में चला जाएगा। लेकिन उसका इत्र बनाया गया, परफ्यूम बनाया गया तो सालों साल काम में आता है। हम देखते हैं फूल का जीवन तो चंद देर का है, मुरझाने वाला है, गिरने वाला है, पंखुड़ी टूटकर गिर जाती है, किसी भी काम नहीं आती। अगर उसी फूल से अर्क निकाल लिया जाए, गुलाब जल बना लिया जाए, अब उसको 2 साल 4 साल भी सुरक्षित रख सकते हो, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। फूल तो 4 दिन में मुरझा जाएगा, कीड़े आ जाते हैं। फूलों का बुके हो तो उस पर क्या होगा, कीड़े भुनभुनाने लगते हैं, अजीब सी उसकी हालत हो जाती है, लगता है फेंक दो उठाकर डस्टबिन में। लेकिन उसी से अगर गुलाब जल बना लिया, परफ्यूम बना लिया, इत्र बना लिया तो बहुत दिनों तक वह सुरक्षित रहता है। ऐसे ही जीवन तो हर एक को मिला है, एक दिन तो जाना ही है, इसे भी टूटना है, जाना है, खत्म होना है। जो भी आया है उसे जाना ही है, सबको पता है। कल मेरी बारी है, सभी को पता है, एक दिन आना और एक दिन जाना, 2 डेट हैं। जब कोई भी फोटो संसार में लगाई जाती है, फोटो लगाते हैं ना संसार में,
तो एक जन्म तिथि, दूसरी मरण तिथि। पर जो अपना जीवन गुरु को समर्पित कर देता है, अपने जीवन से ज्ञान की खोजना कर लेता है, समय को सार्थक कर लेता है, अपने जीवन को निष्कामी बना लेता है, अपने जीवन को सर्व के कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, उनका जीवन सफल हो जाता है और सब याद भी करते हैं। परिवार के जन ही नहीं, सबके दिल में याद रहती है। सिर्फ परिवार के जन ही नहीं, जिसके भी आपने सेवा की वो भी याद करता है। जीवन बहुमूल्य हो जाता है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल है ये जीवन, इसे ऐसे खराब मत करो। अनमोल जन्म मिला है, हीरा जैसा जन्म है, पर जो सबके हित के लिए जिए। आज देखते हैं हमारे अवतार, हमारे गुरु, हमारे पीर, पैगंबर, हमारे मसीहा, हमारे संत, वो भी संसार में आए, उनके आने का पता नहीं चलता, क्योंकि वो साधारण वेश में आते हैं। जो भी संत महात्मा गुरु आए, उनके आने का पता नहीं चलता, लेकिन जब वो कार्य पूरा करके संसार से रवानगी करते हैं, तो वो तिथि पुण्य तिथि बन जाती है। क्योंकि जितना भी समय वो संसार में रहे, वो एक अलौकिक कार्य के लिए रहे। सत्संग का कार्य हुआ उनसे। देखो, संसार के कार्य तो सभी कर रहे हैं, सभी लोग पड़े हैं संसार के कार्यों में, लोका रीतियों में पड़े हैं। सभी संसार के ये संसारिक कार्य हैं, लोका रीति वगैरह, यहाँ जाना, वहाँ बुलावा, वहाँ शादी, वहाँ बच्चा, सब यही कर रहे हैं। कोई भी छूटा हुआ नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए तो कोई जीवन समर्पित करे, वो कोई विरला होता है। आप पूरे शहर में देख लो, आप पूरे ब्रह्मांड में देख लो, कुछ ही होंगे संत, ब्रह्मज्ञानी, ऋषि मुनि, कुछ ऐसे भक्त जिनका नाम भागवत में आता है, ग्रंथ साहब में आ गया, भक्तमाल ग्रंथ में आ गया, जिनका नाम भजनों में आ गया। कितने भक्तों का नाम भजन में आ गया, रविदास, प्रहलाद, नचिकेता, तुकाराम, विवेकानंद, राम तीर्थ। कैसे जगह जगह उनके स्टैचू, उनके नाम से मंदिर बने, उनके स्टैचू बने हैं, उनके नाम से मंदिर बने हैं, उनके नाम से सड़कें भी बनी हैं। कैसे उनका जीवन सर्व के लिए होता है, उनका जीवन दिव्य हो जाता है। संत को बोला जाता है सेंट, यानी सुगंधित जीवन। जिन्होंने ज्ञान की सुगंध सब में फैलाई, प्रेम करके चलो आप भी। संतों ने ज्ञान की सुगंध सब में फैलाई है, प्रेम करके चले हैं। एक होती है चूल्हे की लकड़ी, जल तो वो भी रही है, दो चार का काम कर रही है, दो चार का पेट भर रही है, वो तो चूल्हे की लकड़ी है। जल वो भी रही है, तब वो भी रही है। एक होती है हवन की लकड़ी, आग उसमें भी है, जल वो भी रही है, तब वो भी रही है। पर वहाँ पर सब मत्था टेकते हैं, हवन की लकड़ी पर, हवन पर जाकर सब मत्था टेकते हैं, माथा झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं। पर उसे उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। उसकी राख जो बचती है, उसको उठाकर राख को भी ऐसे ही नहीं छोड़ते, माथे से लगाते हैं और गंगा बची हुई राख को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। चूल्हे की राख है तो कोई बात नहीं, पहले तो बर्तन मांजते थे चूल्हे की राखों से, पर अब तो वो भी काम में नहीं आती। पर हवन की राख को फेंकते नहीं हैं, बर्तन नहीं मांजते, उसे तो गंगा में प्रवाहित करते हैं, क्योंकि वो पूजनीय हैं। तो कैसे राख की भी महत्ता बढ़ जाती है, राख की भी महत्ता बढ़ जाती है, महानता हो जाती है। तो ऐसे ही जीवन तो सभी अपना दे रहे हैं संसार में। आप देखिए, चूल्हे की लकड़ी हो या हवन की लकड़ी हो, संसार के लिए जी रहे हो या संसार के लिए लोका रीति में
कुर्बान भी कर रहे हैं, पर एक जो भगवान के लिए अपना जीवन दे रहा है, जिसके जीवन में भगवान का नाम जुड़ जाए, ये तो गुरु के लिए ही जिया। ऐसे जियो जैसे ये तो गुरु के लिए ही जिया। संतों से हमें ये सीखना है, उनका जीवन कहाँ जा रहा है और हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। जीवन हमें भी मिला है, श्वासें हमें भी मिली हैं। बोला समय, सेहत, सामग्री, संपदा, संबंध सबको मिले हैं, पर किसी का ये सब सत्संग में, स्वाध्याय में, सुमिरन में, साधना में जा रहा है। हर एक के पास सेहत भी है, संपदा भी है, साधन भी है, सामग्री भी है, सब कुछ है, पर किसी का साधना के लिए जा रहा है। साधन है तो साधना के लिए जा रहा है। भवन है तो उच्च भावना के लिए। भाई किसी के पास साधन है तो साधना के लिए करो, साधना में जा रहा है समय। भवन है तो उच्च भावना के लिए वहाँ सत्संग कराया जा रहा है। किसी का उस और जा रहा है, किसी का ऐसी संसार में जा रहा है। अभी भी अपने जीवन को चेक करो, आपका कहाँ जा रहा है जीवन। किसी का संसार में जा रहा है और किसी का साधना में जा रहा है। अभी भी जीवन अपना किसी के काम आ जाए, परमात्मा के लिए न्यौछावर हो जाए, पर ऐसी भावना किसी के भीतर आ जाए, बोला वो बड़भागी है। यदि ऐसी भावना आ जाए तो बहुत बड़भागी है वो। अभी भी हमारे हाथ में है, पर मरने के बाद तो किसी भी काम का नहीं है। बास आ रही है, जब शरीर पूरा होता है तो दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है। भाई शुद्धि करो। जिस समय लेकर जाते हैं पूरा घर धोया जाता है, यानी पूरा घर अशुद्ध हो गया, शुभ कार्य नहीं होते हैं घर में। कैसा शरीर है ये। जीते जी कोई इससे घृणा नहीं करेगा। खा पी पास में बैठकर खा पी भी रहे हैं, पास में बैठे भी हैं, लेकिन मरने के बाद कोई बैठने को भी राजी नहीं होता इसके। बैठेगा तो स्नान करेगा घर जाकर। कोई यदि पास में बैठे हैं मुर्दे के तो घर जाकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। भाई मरने वाले घर से होकर आ रहे हैं, इसलिए स्नान करना है। भाई शमशान से आ रहा है, हाथ पैर धो लें, नहा लें। ये शरीर कैसा है। जीते जी तो लाख है, ये जीते जी तो ये लाख का है, करोड़ का है। आप कुछ भी कर सकते हो, इससे अपने जीवन को महान बना सकते हो। आज भी हमारे हाथ में है, अभी श्वासें है ना, अभी भी हमारे हाथ में है हमारा जीवन। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, देखो। ऐसा ना हो पश्चाताप करना पड़े। बोला मिट्टी पड़ी है, कुम्हार के हाथ में है, वो कुछ भी बना दे। कुम्हार मिट्टी की चिलम बनाने लगा। अचानक में उसके अंदर से विचार आया, अरे सुराही ना बना दूं। गर्मी भी बहुत हो रही है, सबको प्यास लगती है, सबको ठंडक चाहिए। चिलम से क्या होगा, चिलम क्या करेगी, खुद भी गर्म हो रहेगी, औरों को भी गर्मी देगी, औरों का भी शरीर खराब करेगी। क्यों ना सुराही बना लिया जाए। उसने सुराही बना दी, भट्टी में पकाई, और जब बाहर आई तो उसकी कीमत बहुत हो गई। सुराही सब खरीदने लगे। एकदम से सुराही से आवाज आई, बोला तेरा विचार क्या बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। सुराही से भी आवाज आई, अरे कुम्हार तेरा विचार क्या बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। मेरा जीवन सबके काम आ गया, मेरा जीवन सबके काम आएगा, मेरे से सबकी प्यास बुझेगी। बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई सुराही। सच बात है, आज हमें भी अपने जीवन को संसार में कैसा बना रहे हैं, हम भी अपने जीवन को आज संसार में कैसा बना रहे हैं। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जलन, कुड़न, कुविचार, कैसा जीवन जी रहे हैं। पर अचानक जीवन में गुरु के आने से विचार ही बदल गए। जितना भी उम्र शेष है तो कुछ कार्य हो जाए औरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए।
अपने लिए जिए तो क्या जिए। देखिए, अपने लिए जी रहे हैं या औरों के लिए। ये केवल गुरु की शरण लेने से सारा विचार ही बदल जाता है। कहाँ जा रहे थे? संसार की ओर, और कहाँ संसार से परमार्थ की ओर चले। कहाँ जा रहे थे? जब गुरु मिला तो संसार से परमार्थ की ओर चल दिए, भगवान की ओर चल दिए। तो लगता है वो घड़ी, वो समय, वो स्थान, वो गुरु का सानिध्य कितना महान होगा, जिस घड़ी में हमारा विचार बदल गया। रहे न रहे हम महका करेंगे, रहे ना रहे हम महका करेंगे। फूल से परफ्यूम बना लिया, फूल से परफ्यूम बना लिया। कोई भी फल है उससे जूस निकाल लिया, अब भले ही उसको फेंक दिया जाए, सार तो ले लिया, तत्व तो ले लिया, तो जीवन से वो सार निकाल लें, वो तत्व जान लें, जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है। सत्संग भी एक जागृति का केंद्र है, जहाँ पर हमारा जागरण होता है, जहाँ बैठकर हम सब जागते हैं, अपने स्वरूप में वापस लौट कर आते हैं। तो अपने स्वरूप में लौट आए, अपने घर में वापस आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। कौन सा काम पूरा करना है? स्वयं का जागरण, प्रभु से मिलन, ये करना है। आत्मा परमात्मा का मिलाप करना है, ये हमारा प्रमुख कार्य है। और ये भी काम ना किया तो जिया तो किस लिए जिया। अगर अभी तक अंदर वाली परमात्मा से हमारा मिलाप नहीं हुआ, स्वयं को नहीं जाना, मैं कौन हूँ, संसार में कितने वर्ष भी हो गए हों, किसी को भी जाने की तिथि मालूम नहीं है। संसार में आए चाहे कितने वर्ष हो गए, पर खुद को नहीं जाना, मैं कौन हूँ। अब आए हो कितने ही वर्ष हो गए हों, आने की तो पता है सबको। बच्चा जन्म लेता है, उस तारीख का सबको पता है, पर जाने का पता नहीं है। जाने की तारीख किसी को नहीं पता, बिछोड़ने की तारीख किसी को नहीं पता, किसी का भी नहीं मालूम। क्यों बोला जाता है काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। काम अपना पूरा कर लो, बस इसी में शान है। आने की तिथि तो पता है, पर जाने की तिथि का पता नहीं है। ऐसा ना हो समय निकल जाए। अगर नाव मिल गई है, मांझी मिल गया है, क्यों ना बैठ जाएं और पार हो जाएं भव सागर से। गुरु हमारा मांझी है, सत्संग हमारी नाव है। गुरु भी कहता है, मेरी नाव में आकर बैठ जाओ। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में मैं ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो रास्ता आसान हो जाता है। सत्संग एक साधन है, माध्यम है, एक पुल है, एक ब्रिज है, सेतु है, जो हमें भगवान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो रास्ता आसान हो जाता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।